गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, हम कल और परसों दो हमने लेक्चर किए थे, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ हम सेल ऑर्गेनेल्स कर रहे थे। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब है कोशिका के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। हम अभी तक 3 कर चुके हैं। सबसे पहले दिन हमने ईआर किया था और पिछले लास्ट सेकंड डे में हमने, ठीक है, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया था। और आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, ईआर के अंदर फैट और प्रोटीन का निर्माण होता है। ये चीज़ याद रखनी है, दोहराते जाएंगे पीछे भी, ठीक है। और रफ और वो आपको याद रखनी है, स्मूथ होती है। और कल हमने किया था, सबसे पहले हमने किया था गोल्जी अपार्टस या गोल्जी बॉडी। आपको याद रखना है, इसका मेन काम है पैक करने का काम है और इधर उधर पहुंचाने का काम है। ट्रैफिक पुलिस इसको कहते हैं, ठीक है। फैक्ट्री कह सकते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री इसको कहते हैं, यानी एक्सपोर्ट फैक्ट्री कह सकते हो, ठीक है। तो ये काम इसका हमने पढ़ा था। तो इसके बाद में हमने बताया था कि जो गोल्जी अपार्टस है वो लाइजोसोम बनाने में काम करते हैं। अब हमने फिर क्या किया था, कल ही पढ़ा था, लाइसोसोम हमने पढ़ा था। लाइसोसोम का मेन काम क्या है, वेस्ट से निपटारा करना। वेस्ट जो होता है हमारे सेल के अंदर, हमारी जो सेल में वेस्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, उनसे क्या करना है, उनको हम मतलब निजात पाना चाहते हैं। उनको एक तरह से हम कह सकते हैं निजात पाने के लिए ही हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, सॉरी सेल के अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हमने उसको बोला था क्योंकि उसमें पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है बच्चों। ये कल का रिवीजन था। चलो आज फोर्थ करते हैं हम। फोर्थ पार्ट है सेल ऑर्गेनेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये शायद आपने 10वीं में नहीं, सॉरी, इसमें 8th में पढ़ा होगा। चलो बच्चों, आपको आपकी जो सेल दे रखी है, किताब में दे रखी है, बुक में जो दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ उसमें किस तरह से दिया हुआ है। देखो बच्चों, आपके इस बुक में बीन सा दिया हुआ है ऐसे ऐसे करके, और दोबारा से देखो, ढंग से बनाया नहीं है, ये ऐसे ऐसे करके है ना। काफ़ी सारे हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे ऐसे करके दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपकी बुक में काफ़ी सारे दिए होंगे, इसमें देखोगे तो, ठीक है। तो मैंने ओरिजिनल डायग्राम बनाया है इसमें, कहीं से नेट से लेकर के। देखिए इसमें, देखिए बच्चों, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर ये देखेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इट इज़ प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल। आपको ये चीज़ याद रखनी है भाई, ये यूकैरियोटिक सेल में होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, ठीक है। और इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का, ठीक है। ये याद रखना है। मैं दे, यहाँ से दे से भी स्टार्ट कर सकते हो। दे आर प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल, या फिर दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। दे का यूज भी कर सकते हो आप, क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं ना बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों आगे, तो इसमें पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। योर आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बिल्कुल आसान मैंने इसमें लिखा है, ऐसे बुक से ही लिखा है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका मैंने बदल दिया ताकि दिमाग में तुम्हें चढ़ जाए। देखिए आगे, इट रिलीजेज ऑल द एनर्जी। ये सारी की सारी एनर्जी को रिलीज करता है, प्रदान करता है बच्चों, रिक्वायर्ड बाय द सेल। जो सेल को जरूरत होती है, जो सेल को जरूरत होती है ना, वो सारी एनर्जी यही देता है बच्चों। किसकी फॉर्म में, अरे एटीपी की फॉर्म में। अब ये नई चीज क्या आ गई, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। एटीपी मॉलिक्यूल तो हमने पढ़े ही हैं। मॉलिक्यूल क्या पढ़ा था, मोर देन 2 एटम्स कह सकते हैं, एलिमेंट के एटम होते हैं ना जिसमें, वो उस तरह से ही है। ये आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ होता क्या है बच्चों। जो एटीपी है ना, जिस तरह से हमारे कोई भी हम काम करते हैं तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है ना। क्या होती है, जूल होती है। या फिर हमारे देश के अंदर रुपए की जो इकाई है, मुद्रा है, वो रुपया है ना। कहीं पे टका है, ठीक है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे क्या है, डॉलर है, कि कहीं पे पाउंड है, क्या है बच्चों, कहीं पे पाउंड, यानी अलग अलग मुद्राएं होती हैं बच्चों। तो इसमें जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है बच्चों, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में,
ठीक है। ये एक तरह से इसकी इकाई कह सकते हो, करेंसी कह सकते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, इसकी फुल फॉर्म देख लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम हायर क्लासेस में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ तो याद मैं एक्स्ट्रा बता ही देता हूँ कि जब एक एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है ना बच्चों, जब एक एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है, मान के चलो बच्चों H2O है ना, ये मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल है, मान के चलो बच्चों, इस तरह से कोई मॉलिक्यूल है ये, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है ना बच्चों, उसी तरह से एटीपी का कोई ना कोई मॉलिक्यूल आगे करेंगे, ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल हम करेंगे इसमें। देखिए होता क्या है बच्चों, जब ये एक टूटता है ना तो 7.6 कैलोरी, 7.6 कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है एक। अब है ना, जैसे आपको पता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी हम काम करते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, यहाँ तक कि हम बैठे हुए हैं, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारी किडनी काम कर रही है, कोई भी हम काम कर रहे होते हैं, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करती है? सेल ही करती है। और सेल के अंदर कौन होता है? सेल के अंदर एक पावर हाउस होता है और उसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये किसकी फॉर्म में एनर्जी देता है? एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया बच्चों? इस वीडियो को दोबारा से देख लेना यहां तक, ठीक है। आगे देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको एनर्जी की करेंसी भी बोला, मुद्रा बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, रुपया, डॉलर। इसी तरह से जो सेल की करेंसी, सेल में एनर्जी की जो करेंसी है उसको एटीपी बोलते हैं। जूल नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि सेल ने इतनी जूल एनर्जी दी, नहीं बच्चों, हम कैलोरी की बात हम करेंगे तो एटीपी मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, ठीक है। एटीपी की फॉर्म में ही ये एनर्जी को स्टोर करता है। समझ में आ गया होगा बच्चों? ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं बच्चों। देखो छोटी सी बात है, आप बिस्किट्स लेके आते हो कोई भी, आप है ना, बिस्किट्स के अंदर जो ऊपर कवर होता है उसके अंदर देखा करो कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, आपको सब कुछ नज़र आएगा, उसमें बताया मिलेगा फैट कितना है, ठीक है, शुगर कितनी है, सॉल्ट कितना है, सब कुछ मिलेगा बच्चों उसके अंदर। क्या मिलेगा? एनर्जी कितनी दे रहा है आपको, सब कुछ मिलेगा बच्चों, ठीक है। ये चीज़ें सब कुछ मिलती है उसमें। एक मतलब अडल्ट को कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है आपको पता है, मतलब ये एनर्जी की करेंसी होती है 1500 1600, कितनी एनर्जी आपको चाहिए बच्चों? 1500 1600 1700। कोई काम करते हैं ना उसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, बोलते हैं तो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई शारीरिक काम करें, कोई मेंटली कोई वर्क करो आप, सभी में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। और वो एनर्जी कौन देता है हमें? कौन देता है बच्चों? सेल देती है। और सेल में कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। चलो बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखो बच्चों, स्ट्रक्चर की बात हम करें बच्चों, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, इसकी डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है बच्चों। ये इसके यानी क्या कह सकते हैं, ये जो ऑर्गेनेल है ना डबल मेम्ब्रेन वाला है, मतलब इसके दो आवरण है बच्चों। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। देखो एक तो बाहर वाली दिखाई दे रही है आपको, ये है ना, जैसे मूंगफली सी है, अंदर दाना सा है ना, दाना मतलब ऐसे वक्र वाला है, करव वाला है ना। तो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये आपको दिखाई दे रही है, या ये वाला, एक बना लेना दोनों में से कोई भी बच्चों। ये तो आपको समझ के लिए बनाना है। आपकी बुक में मैंने आपको बताया है, आपकी बुक में ऐसा मिलेगा, ऐसे ऐसे दे रखा है बस, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको ओरिजिनल साइज इसमें जो नेट से कहीं ले करके इस तरह से बनाया है ये, ठीक है। तो जो बच्चों इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, उसमें काफ़ी सारे पोर्स होते हैं बच्चों, छिद्र होते हैं, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन जो है डीपली फोल्डेड होती है, अंदर की तरफ होती है बच्चों, और फोल्डेड भी होती है। फोल्ड है ना इसके, दिखाई दे रहे हैं आप। फोल्ड का मतलब वल्य कह सकते हो, ऐसे फोल्ड हो गई है, जैसे कोई रस्सी है लंबी है ना, और फोल्ड कर देंगे तो इसको ऐसे ऐसे हो जाएगी ना, इकट्ठा कह सकते हैं। और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को बच्चों क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी, क्रिस्टी, ठीक है। कई जगह क्रिस्टे लिखा हुआ है, क्रिस्टे बोल दो चाहे क्रिस्टी, कई जगह इसको क्रिस्टे लिखा हुआ बच्चों, इसको क्रिस्टे भी बोल सकते हैं, क्रिस्टे, ठीक है। तो आप इसमें, ये तो नाम है बच्चों, क्रिस्टे इसकी संरचना को बोलते हैं, अंदर वाली संरचना को। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो बच्चों, अभी मैं आपको इसका माइटोकॉन्ड्रिया, इसके फंक्शन करवा देता हूँ, क्या काम है इसका। वैसे तो बता ही दिया काम क्या है इसका बच्चों, भाई इसको एनर्जी देता है, हमें स्टोर करता है, यही काम हम पढ़ेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है बच्चों।
सबसे पहला वर्क तो इसमें लिखा हुआ है इट स्टोर्स एनर्जी। अगर प्लूरल के अंदर लिखें तो आपको अपनी बुक में मिलेगा दे स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। मैंने एक की बात कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं, दे लिख सकते हो आप। इट जनरेट एनर्जी फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, यानी ये एनर्जी को देता है, जो केमिकल एक्टिविटी करनी होती है सेल को, उसके लिए एनर्जी को देता है ये। भाई सेल को कोई भी काम करना है बच्चों, अरे सेल के अंदर मान लो निजात पाने के लिए लाइजोसोम, कहने का मतलब वेस्ट डिस्पोजल करना है, तो उस तो भी तो एनर्जी चाहिए बच्चों, एनर्जी तो हर चीज़ में चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी का देने का काम इसका है, तो ये याद रखना है आपको, कोई भी काम करना है, ठीक है। इट हैज़ इट्स ऑन डीएनए, इसका खुद का डीएनए होता है बच्चों, ठीक है। दे हैव भी कह सकते हैं, दे हैव भी कह सकते हैं, दे हैव देयर ओन डीएनए, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इनके खुद के राइबोसोम भी होते हैं बच्चों। अब बताओ राइबोसोम होते हैं तो क्या करेगा ये, प्रोटीन बना लेगा अपना, क्या बना लेगा ये अपना बच्चों, प्रोटीन बना लेगा। आपको याद रखना है प्रोटीन का निर्माण कौन करते हैं, राइबोसोम करते हैं बच्चों, राइबोसोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द सेल सिंथेसिस प्रोटीन, तो राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन, है ना, राइबोसोम्स होते हैं बच्चों। तो राइबोसोम इसके अंदर है तो ये प्रोटीन अपना खुद का बना सकता है, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोटीन्स हैंस इट इज एबल टू मेक सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन, है ना, तो दे भी कह सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक के हिसाब से भी आप लिख सकते हो, मैंने सिंगुलर की फॉर्म में लिखा है। चलो बच्चों ये छोटा सा समझो एक बार, देखो एक बार, जब भी कोई हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, देखिए वैन एवर द सेल रिक्वायर एनर्जी, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें एनर्जी की, सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, तो क्या होता है एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, तो एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है बच्चों, टूट जाता है, एंड हैंस एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी हमें देता है, क्या देता है, एनर्जी। तो दिस एनर्जी इज यूज्ड, ये एनर्जी यूज की जाती है बाय बॉडी या सेल, सेल भी कह सकते हैं, ठीक है, बाय सेल फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स, नए केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए, और फॉर मैकेनिकल वर्क, और या फिर कोई काम करने के लिए। तो बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप कोई भी आपकी क्यूरी होती है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, 9813682047 पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो, ताकि मैं आपका जो सोल्यूशन है आपको दिमाग में उतारने का ये कोशिश करूं, ठीक है। आपके रिस्पॉन्स आएंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। एक दो बच्चों को छोड़ के किसी के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बच्चों ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए ही वीडियो बना रहे हैं, तुम ही नहीं रिस्पॉन्स दोगे तो फिर फ़ायदा क्या है इस वीडियो का, है ना। तो रिस्पॉन्स दिया करो, थैंक यू।